हेलो एवरीबॉडी, दिस तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं GoHash.in। कर्नाटक से हम आपको खबर ला रहे हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा जी के बारे में। क्या वो रिज़ाइन करने वाले हैं, क्या वो रहने वाले हैं सीएम? इस पर काफ़ी महीनों से सालों से ये मामला चल रहा है कि भाई BS येडियुरप्पा रिज़ाइन करने वाले हैं, फिर खबर आती है कि वो रिज़ाइन नहीं करने वाले हैं। ये मामला और हीटअप होते जा रहा है। तो सारा अगर आप ये न्यूज़ फॉलो नहीं करें तो आपको हम पिछले एक महीने से जो डेवलपमेंट हुआ वो बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या मामला चलने वाला है। कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा ने खुले तौर पर कह दिया कि मैं ही स्टेट का गार्ड रहने वाला हूं और मैं रिज़ाइन नहीं करने वाला हूं और मैं जो है काफ़ी डेवलपमेंट की बातें कर रहा हूं। इस तरह से वो बात करते हैं। उनकी विजिट हुई नेशनल कैपिटल में जहां पर उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, उसके बाद जेपी नड्डा जी से मुलाकात की और होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की। उस मुलाकात की बात और ये मामला बढ़ते गया कि भाई रिज़ाइन तो होने वाले हैं, इसलिए तो यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद जब उन्होंने आए तो पूरे मीडिया ने उनसे घेर लिया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, मैं ही रहने वाला हूं सीएम। हमने डेवलपमेंट की बात की, आने वाले इलेक्शंस की बात की, 2023 तक क्या प्लान है, इस तरह की बात हुई। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर पार्टी के जो एमएलएज होते हैं, जो सीनियर लीडर्स होते हैं, कहीं ना कहीं बात चल रही थी कि BS येडियुरप्पा रिज़ाइन होने वाले हैं। बस कुछ दिन की बात है, ऐसा चल रहा आ रहा है। और खुले तौर पर 2 से 3 एमएलए है कि सदानंद गौड़ा जी हैं और साथ साथ एक और मिनिस्टर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई जी, उन्होंने कहा कि BS येडियुरप्पा रहना चाहिए और वो रहेंगे चीफ मिनिस्टर। तो ये सारा मामला कहाँ से शुरू हो रहा है? नलिन कतील जी जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है, एक ऑडियो लीक्ड हुआ जो कि फेक ऑडियो बताया जा रहा था, जहां पर उन्होंने कहा कि स्टेट के सीएम चेंज होने वाले हैं। तो सारा निचोड़ तो मैं आपको सुना दिया हूं, लेकिन अब जो लेटेस्ट खबर जो आपको मैं सुनाने वाला हूं उसमें यह बात खुले तौर पर नजर आ रही है कि BS येडियुरप्पा जी ने कहा थर्सडे के दिन सभी मीडिया वालों से बात करते हुए कि वो हाई कमांड के बिल्कुल साथ हैं। आई एम रेडी टू फॉलो दी हाई कमांड डायरेक्शंस। ये क्या बात है? हाई कमांड के डायरेक्शंस क्या होने वाले हैं? और आज हम ये सब बात क्यों कर रहे हैं? 26 जुलाई यानी यहाँ से 4 दिन के बाद बीजेपी के 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं कर्नाटक के अंदर, यानी कि BS येडियुरप्पा अपने 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं और वहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम रखा जा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि उस प्रोग्राम के बाद वो कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स भी करने वाले हैं कि पार्टी का क्या क्या होने वाला है आगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन एक और चीज़ उन्होंने ये कही, लोगों से रिक्वेस्ट भी की कि भाई आप जो भी हाई कमांड का फैसला आता है मैं उसे फॉलो करना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी सरकार के अंदर 75 ईयर्स के बाद किसी को भी जो है लीडरशिप नहीं दी जाती है और BS येडियुरप्पा जी 78 ईयर्स के हैं। उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरी एज के अलावा भी मेरे काम के लिए मुझे पीएम मोदी ने, अमित शाह ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझ पर भरोसा किया है और मैं सीएम रहूँ या ना रहूँ मैं पार्टी के बिल्कुल साथ हूँ। ये उनका स्टेटमेंट आ रहा है अब। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को कि भाई आप प्रोटेस्ट ना करें और इसको एक इशू ना बनाएं, जो भी हाई कमांड से डिसीजन आएगा मैं उनके साथ हूँ। BS येडियुरप्पा ने एक बात ये भी रखी थी कि उनके बेटे जो हैं BY येडियुरप्पा, उन्होंने उसको स्टेट प्रेसिडेंट बनाने की भी बात कही थी। ऐसे कुछ बातें रखी थी। अगर मैं स्टेप डाउन करता हूँ तब वो क्या सारे मामले होने वाले हैं, 26 जुलाई को क्या होने वाला है, क्या बीजेपी वापस सीएम येडियुरप्पा को कंटिन्यू करने देगी या फिर BS येडियुरप्पा हैप्पीली जो है रिज़ाइन होने वाले हैं, और क्या हम कर्नाटक में नया सीएम देखने वाले हैं? तो नए सीएम कौन हो सकते हैं भाई? कैंडिडेट्स के अंदर क्या क्या मामला चल रहा है? एक और चीज़ जो ऐड करती है 26 जुलाई को इवेंट को, वो थी कि MLCs के साथ उनकी एक मीटिंग थी, उन्होंने उस मीटिंग को कॉल ऑफ कर दिया। 26 जुलाई को जो मीटिंग थी, सभी बीजेपी के लेजिस्लेचर पार्टी की एक मीटिंग थी, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। लंच और डिनर का प्लान भी था सेक्रेटरी स्टाफ के साथ उसी इवनिंग MLA के साथ। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। सुनील कुमार जी जो कि पार्टी विप हैं, उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया पार्टी को और सभी लेजिस्लेचर्स को इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। तो 26 जुलाई को कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। तो आखिर कौन है नया सीएम कैंडिडेट या फिर BS येडियुरप्पा कंटिन्यू करने वाले हैं? GoHash के साथ आप बने रहें। एक और बात ये चल रही है कि BS येडियुरप्पा जी जब रिज़ाइन होंगे तो फिर कौन है सीएम पोस्ट के लिए? सीएम पोस्ट के लिए एक बड़ी खबर हमको ला रहे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल हम पढ़ा रहे हैं, जहां पर प्लानिंग टू रिमूव येडियुरप्पा फ्रॉम सीएम पोस्ट। ये एक RSS कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, ऐसा लिंगायत के काफ़ी बड़े जो स्वामी जी हैं वो कह रहे हैं। स्वामी जी लिंगायत सिर के जो श्री संगना बसवा स्वामी ऑफ कुत्तूर वीरशैव शिवयोगा मंदिर के, उन्होंने कहा कि एक RSS कॉन्स्पिरेसी है ये सारे प्लान BS येडियुरप्पा जी को हटाने की। उन्होंने ये कहा कि RSS कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और लिबरल माइंडेड लीडर्स ये नहीं है। उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जब भी सभी मराठा के लोग जब बीजेपी को पावर में लाए थे तो ब्राह्मण फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस को जब सीएम बनाया गया और पार्टी का जो सिंपति थी लोगों की तरफ, मराठा कम्युनिटी की सिंपति जो थी वो हट गई और पार्टी जो है पावर से चली गई। वैसे ही हो सकता है कर्नाटक के अंदर, और इसका फ़ायदा सीधा मिलेगा कांग्रेस और JDS को। इस तरह की बात उन्होंने कही स्वामी जी ने। तो अब ये देखना होगा कि
स्वामी जी ने एक नाम भी लिया है, प्रहलाद जोशी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं माइंस के, वो बन सकते हैं सीएम। इस तरह की खबर आ रही है। बहरहाल खबर कैसी भी हो, 26 जुलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है कर्नाटक के लिए, जब बीजेपी 2 साल कंप्लीट करने वाली है। क्या बीएस येडियुरप्पा सीएम पोस्ट पर रहने वाले हैं या रिजाइन होने वाले हैं, तो सीएम फेस नया आएगा, तो इससे जेडीएस, कांग्रेस, अन्य पार्टी को क्या डेवलपमेंट होगा। बहरहाल कुछ भी हो, लोगों का हित में काम होना चाहिए, लोगों के फायदे के लिए काम होना चाहिए, यही हमारी डिमांड है और यही हमारी स्पेशल स्टोरी इस बार की, जहां पर हम बताएं आपको कर्नाटक का लेटेस्ट पॉलिटिकल सिनेरियो एंड व्हाई एंड हाउ सीएम बीएस येडियुरप्पा माइट रिजाइन एंड नॉट रिजाइन। तो इसकी छोटी सी हमने स्टोरी बनाई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग GoHash.in।